बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, ये एक तरफ रखें, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो धमकी लगाने से बाज़ नहीं आ रहा है और उसने फिर ईरान के मतलब जो है वाइट हाउस से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर जंग बंदी जो है उसकी हद बुध के रोज़ यानी 22 तारीख को कल तक है, अगर ये ना हुई तो फिर भरपूर हमला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आए हैं, बॉम्ब गिराए जाएंगे और शायद वो डराना चाह रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में मसूद पज़ेश्कियान ने बड़े धीमे अंदाज से कहा कि ताकत से ईरान को दबाया नहीं जा सकता। उसके अलावा बाकर कलीबॉफ ने कहा कि ये जो 2-3 हफ्तों की जो जंग बंदी है, इसमें हमने नए हथियार बना लिए हैं और ये हथियार जो हैं अब इस्तेमाल किए जाएंगे अगर हम पर हमला किया गया। ये बात बिल्कुल हक बजानब है कि अमेरिका जो है ज़्यादा ताकत रखता है, अमेरिका के पास ज़्यादा असला है, लेकिन ईरान ने 40 रोज़ा जंग में ये एक बात साबित कर दी कि वो साबित कदम है। वो 1 इंच भी ज़मीन जो है देने को तैयार नहीं, और अब एक पाव भी या एक छटांक भी यूरेनियम 440 किलोग्राम यूरेनियम में से एक छटांक भी अमेरिका को देने के हक में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप गो के इस तरह के बयान दे रहे हैं कि शायद वो तमाम का तमाम यूरेनियम जो है मुज़ाकरात की सूरत में इसको शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन ये याद रखिए, यूरेनियम शिफ्ट होता है या नहीं होता, टेबल शिफ्ट होती नज़र आती है। ईरान जो है वो वाज़िया तौर पर अखलाकी बरतरी हासिल किए हुए है और अमेरिका जो है वो उस तरह से उसके सामने अखलाकी तौर पर खड़ा नहीं होने पर। लाज़मी बात है, अमेरिका हमलावर है और वो डिफेंडर है। जो दिफा कर रहा होता है, दुनिया उसको खराज तहसीन पेश कर रही होती है कि उसने बड़ी कामयाबी के साथ अपना दिफा किया। कितने बम गिराएंगे, कितने लोगों को हलाक करेंगे। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इस बारे में पहले भी बहुत सारी बातें कहते रहे हैं। वो इस जंग को 2-3 रोज़ की जंग कहते थे और उसके बाद कहते थे कि रजीम चेंज हो जाएगी। अब रजीम तो चेंज ना हुई, बाप की जगह पर बेटा आ गया, वहाँ पे अली ख़ामनेई की जगह पर मुश्तबा ख़ामनेई मौजूद हैं, जो कि पासदारान इनकलाब के ज़्यादा करीब हैं। इसके बावजूद जो है वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हमने रजीम चेंज कर दी। तो ये रजीम चेंज नहीं है, ये रजीम वही की वही है, बल्कि इससे भी ज़्यादा शिद्दत पसंद है कि अब जो हुक्मरान है उसके बाप को शहीद किया गया है। तो बाप का बदला हमारे यहाँ जो है जो क़िसास और दियत का कानून है इस्लाम में, उसमें बेटा ही लिया करता है और बेटा जो है वो बदला लेने को तैयार है। किसी जगह पर भी ईरान ने कमज़ोरी नहीं दिखाई है। आप कल के जितनी ख़बरें हैं, चाहे वो अब्बास अराग़ची का बयान है, चाहे इस्माइल जो उनके तर्जमान हैं उनका बयान है, चाहे आप जो उनके सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनका बयान देख लें, बाकर कालिबॉफ जो यहाँ मुज़ाकरात के लिए आए भी थे, उनका बयान देख लें। तमाम के बयानात जो हैं वो इसी तरह से हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते रहें कि हम मरहलावार यूरेनियम को उठाएंगे, लेकिन कहा है कि धमकियों की साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं हैं। ईरान में और इश्ताल अंगेज़ इक़दाम और जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ जो हैं ये सफारती अमल को तसलसल में रुकावटें बनती हैं। जंग बंदी का खात्मा कल जब ईरान पर हमला किया गया था उसके जहाज़ के ऊपर, और उस पर अपने मरीन्स उतार कर तलाशी ली गई है, मिला उसमें से अभी तक कुछ नहीं है। वाइट हाउस से कोई ऐसी तफसील सामने नहीं आई है कि उसमें से कोई बारूदी मवाद या चीन से आने वाला कोई ऐसा सामान, हसास सामान जो है मिला है। लेकिन इसके बावजूद जो इनके इतलात थी वो ज़रूर थी। इसके अलावा ईरान का कहा जाता है कि एक जहाज़ जो है वो आबने हमत से गुजरने में भी कामयाब हुआ। ईरान बिल्कुल हक बजानब है इस बात पे कि अगर आपने हमत उनके लिए बंद है तो फिर सब के लिए बंद होगी। ये हो नहीं सकता कि आपके घर के सामने से सामान जो है उसकी तरसील जारी रहे और आप उसकी तरफ देखते रहें और आप अपना सामान जो है अपने ही घर के सामने से ना गुजार सकें। ये वैसे कानून फितरत के भी मैं ये समझता हूँ कि ख़िलाफ़ है, और ये ताकतवर का गरूर और घमंड है जो कि खाक में मिलना है। मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, इससे कतई नज़र ईरान अपनी अगली हुकूमत अमरी जो है उसकी तैयारी कर चुका है। ये बयानात से लगता है, कल मैंने ब्रिगेडियर जनरल रज़ा की भी बात आपको बताई थी। उन्होंने कहा कि इन दिनों में हमने नए मिसाइल जो हैं उनको लॉन्च करने की तैयारी की है और हम करेंगे जब हम पर हमला किया जाएगा। ये सीज़ फायर जो है जब ख़त्म होगा तो उसके बाद सीज़ फायर जो है ये इसमें जो है जंग होगी, और अगर जंग होगी
तो ये काफ़ी हौलनाक होगी, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि अमेरिका के बहरी बेड़ों, इसराइल और वो ममालिक जहाँ पर उसके अड्डे हैं वहाँ पर भी हमला किया जा सकता है। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है और इसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इजाफ़ा होगा अगर मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों फ़रीक पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक ना बैठे, कुछ दो की बुनियाद पर ये मुज़ाकरात होंगे। ना ईरान टेबल पर ये जंग हारेगा क्योंकि मैदान में वो ये जंग नहीं हारा है, और ना अमेरिका जो है वो इस जंग में हार मानकर वापस जाएगा। दोनों को बराबरी की सतह पर बात करना होगी और बराबरी की सतह पर बात करके ही अब तजारत को बहाल रखा जा सकता है अपने हमस से। नहीं तो आपने हमस ने फरवरी 2026 से पहले वाली कंडीशन में नहीं आना है। ईरान का बहुत नुकसान हो चुका है, अगर वो टॉल लेता भी है इससे उसकी कंपनसेशन हो सकती है। ये तजवीज़ मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में दे चुका हूँ। इस पर हम सब लोगों को सोशल मीडिया पर बात करनी चाहिए कि अगर उसका नुकसान हुआ है तो वो नुकसान पूरी दुनिया इस तजारत के ज़रिए जो आपने हमत से होती है ना $20,000 दें, $10,000 कर लें, आधा कर लें, लेकिन अगले 5 साल में उसको ये पैसे जो है वसूल करने दिए जाएं ताकि वो अपना नुकसान पूरा कर ले। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे जो उसके पास आएंगे, वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए लगेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमन की सूरत में वहाँ तरक्की होगी, अगर उसका कहना मान लिया जाए, इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इस तरह से ईरानी अवाम कभी झुकेगी नहीं। याद रखें, ईरान की हज़ारों साल की तारीख़ में इस मुल्क को जो है इस तरह से कोई जो है फ़तह नहीं कर पाया है। इनका कल्चर, इनकी तहज़ीब, इनका वतन, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो आज तक इंटैक्ट हैं, वो बदला नहीं जा सका है। अब भी अगर वो कह रहे हैं कि एक चट्टान यूरेनियम किसी मुल्क को नहीं देंगे तो वो नहीं देंगे, और वो ऐसी गहराइयों में है जहाँ पर अमेरिका नहीं पहुँच सकता है। ये अमेरिका को भी पता है, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप हर आने वाले दिन के साथ जो ऐलान करते हैं वो धमकियों की सूरत में करते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम की दुआ जो है वो डॉक्टरी दवाई जो है उसकी तरह से वो मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। कभी जहाज़ पे खड़े होकर, कभी किसी लॉन में खड़े होकर, कभी वाइट हाउस के अंदर, ये करते रहें। फिर उनके तर्जमान बोलते हैं, फिर पेड हैक्सत बोलते हैं, फिर बाकी लोग जो हैं वो गुफ्तगू करते रहते हैं। सब अपनी अपनी बोलियाँ बोल रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो एक ही मौक़िफ़ रखता है, और वो मौक़िफ़ ये है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका को बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करना होंगे, नहीं तो जंग होगी। जंग पहले भी 40 रोज़ जारी रही, जंग आइंदा भी जारी रहेगी। जंग से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।